नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। एक तरफ उनके समर्थकों और श्रद्धालुओं की उनको चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जमकर उनके विरोधी भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने बेटे जैसा कहा है। एक ट्वीट में जिक्र उन्होंने किया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और आपको बता दें कि उमा भारती भी उसी बुंदेलखंड से आती है जहां के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार सचता है। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मैं पुत्रवत मानती हूं, उनका आदर करती हूं और वो हमारे क्षेत्र के गौरव है। आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र से मतलब उमा भारती का है बुंदेलखंड। उमा भारती टीकमगढ़ से आती है, बुंदेलखंड में टीकमगढ़ और टीकमगढ़ से लगा हुआ छतरपुर है जहां के गड़ा गांव में बागेश्वर धाम है। आगे उमा भारती लिखती है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की महिमा की अनुभूति स्वयं उन्हें एक प्रसंग के दौरान हुई जब 31 जनवरी को हाल ही में शराब नीति सरकार घोषित करने वाली थी। लेकिन उससे पहले उमा भारती ने जब देखा कि उसमें देरी हो रही तो उन्होंने विरोध के लिए अयोध्या बाईपास के पास एक जगह को चुना था। उमा भारती का कहना है कि 21 फरवरी को विरोध या समर्थन के लिए जम्बूरी मैदान में रैली बुलाने का उन्होंने फैसला किया था। लेकिन जब शराब नीति की घोषणा में देरी होने लगी तो फिर उस जगह का जो चयन उन्होंने सोचा था पहले उसे बदल दिया गया। और उसके बाद जब उमा भारती से पसंद पूछी गई तो उन्होंने हनुमान मंदिर अयोध्या बाईपास का नाम लिया। अब उमा भारती आगे कहती हैं कि जब जिस स्थान पर वो 4 दिन रही अयोध्या बाईपास पर, उस समय की अनुभूति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जिस जगह पर मेरी कुटिया बनी थी, कॉटेज बनी थी, वहां पर अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। 4 दिन वहां तक जब तक वहां रही वहां मुझे यही अलौकिक अनुभूति होती रही। जब मैंने अपने सहयोगी से इसका जिक्र किया तब उन्होंने बताया कि पिछले साल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम की कथा इसी मैदान में हुई थी, इसके जस्ट कुटिया के पीछे हुए मैदान में हुई थी। और उनकी कुटिया जो है बागेश्वर धाम सरकार की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुटिया अयोध्या बाईपास उसी जगह पे बनी थी जहां पर उमा भारती रुकी थी। उमा भारती आगे लिखती हैं कि जहां मैं थी वहां की अनुभूतियों की अलौकिकता ने मेरे मन के अंदर यह भाव स्थापित कर दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम एक तपस्वी हैं, अलौकिक हैं। लोग उनके अधिक से अधिक जाकर दर्शन करें, ये मैं हमेशा से कहा और अब और जोर से ये बात कहूंगी। आपको बता दें कि उमा भारती टीकमगढ़ जिले से आती हैं, बुंदेलखंड से आती हैं। बुंदेलखंड का एक बड़ा नाम है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों खासतौर से नागपुर में जो विवाद हुआ था उसके बाद देश भर में सुर्खियों में बने हुए हैं। इस पूरे विवाद के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। गड़ा गांव में आने वाले भक्तों की संख्या तो तेजी से बढ़ी ही है और अब 13 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गड़ा गांव में कई बड़े आयोजन करने वाले हैं, जिनमें से एक है 18 फरवरी को 121 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने कमलनाथ भी सोमवार को गड़ा गांव पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर के विवाद के बाद नुकसान कम और उनकी लोकप्रियता में फायदा कहीं ज्यादा होता हुआ दिख रहा है।